मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं देश 24/7 लाइव। रन फॉर यूनिटी के तहत जोगबनी में एसएसबी बथनाहा के द्वारा मैराथन का भव्य आयोजन देश की सीमाओं पर एकता, सामाजिक जागरूकता एवं राष्ट्रीय जिम्मेदारी का संदेश देने उद्देश्य से एक रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के अंतर्गत आज जोगबनी में एक विशाल मैराथन दौड़ का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एसएसबी बथनाहा के तत्वाधान में किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापार संघ जोगबनी, जागरण कल्याण भारती, 1989 बैच, 1999 बैच, महिला मरवाड़ी युवा मंच, ड्रग एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, नगर परिषद के वरीय पदाधिकारी एवं कर्मियों ने भागीदारी निभाई। मैराथन दौड़ की शुरुआत बॉर्डर चेक पोस्ट से होकर आईसीपी तक गई। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आयोजन के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। इस आयोजन का मूल उद्देश्य समाज में व्याप्त बाल विवाह, मानव तस्करी, मादक पदार्थों का सेवन, नशाखोरी एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। मैराथन में शामिल प्रतिभागियों ने हाथों में जागरूकता संदेश, लिखी तख्तियों और बैनर लेकर दौड़ लगाई, जिससे आम लोगों का ध्यान इस गंभीर सामाजिक मुद्दों की ओर आकर्षित हुआ। मैराथन दौड़ की फिनिश स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन का मुख्य अतिथि नरपतगंज विधायिका देवेंद्र यादव एवं अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दोहन, एसपी अंजनी कुमार, एसएसबी कमांडेंट शाश्वत कुमार, डीआईजी राजेश टिक्कू, नगर परिषद के मुख्य पार्षद रानी देवी, वार्ड पार्षद नीता सिन्हा, मिष्टी सिन्हा एवं आईसीपी मैनेजर मौजूद थे। बॉर्डर यूनिटी रन कार्यक्रम को सफल बनाने में आपकी भागीदारी इंडिया मूवमेंट में ये लाभदायक होगा, बल्कि जो हमारे भारत और नेपाल के जो बॉर्डर के इलाके हैं, इसमें भी आपस में सहयोग और जितने भी प्रतिभागी जिन्होंने आज का शीर्ष स्थान प्राप्त किया। एक मिनट, इस मैराथन दौड़ जब भव्य कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में इसके लिए मैं सभी जितने विद्यालयों के बच्चियां आई हुई थी, मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम में इतना सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दी। और इस तरह के ये खुले बॉर्डर इलाका है और इस तरह के कार्यक्रम हर साल होनी चाहिए। ये जो मैराथन हुई है पहली बार जी, इससे अच्छा मैसेज जाएगा। इससे बहुत अच्छा मैसेज गया है। ये एक जागरूकता अभियान है कि यहाँ बॉर्डर इलाका है, यहाँ नशा का काफी प्रचलित है और इस तरह का कार्यक्रम होने से नागरिक भी जागरूक होंगे और माता पिता भी जागरूक होंगे और इस सब अपराध पे जोगबनी के इतिहास में पहला इस तरह का आयोजन हुआ है जी, जो एसएसबी के द्वारा किया गया। एसएसबी के कमांडेंट साहब को क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने, और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने इस बार यहाँ पे करवाया और मैं चाहूंगी कि आगे भी वो इस तरह का कार्यक्रम करें, जहाँ तक होगा हम लोग सहयोग उनके साथ। धन्यवाद। सीमावर्ती क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा श्रेय आप किनको देंगे? आपके एसएसबी के द्वारा हुआ है। जी, आज 13 दिसंबर को यहाँ पे जो बॉर्डर यूनिटी रन का आयोजन हुआ है, वो एक बहुत ही भव्य आयोजन हुआ है। और ये भव्य आयोजन का पहला अगर मैं श्रेय दूंगा तो हमारे आईजी पटना है, पटना सीमांत मुख्यालय के आईजी पटना है, जिनको मैं दूंगा, जिनका ये विजन था। उन्होंने इस चीज़ को एक हमें रास्ता दिखाया कि इस चीज़ को कैसे करना है, कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या चीज़ें रखनी है, और उसी को हमने क्रियान्वित किया है यहाँ पे ज़मीन पर कि सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, स्कूलों से बात की, आप लोगों के साथ भी रेगुलर मीटिंग की हम लोगों ने, ताकि बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें और ये एक जन भागीदारी का मूवमेंट बने। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, ये एक जन भागीदारी का मूवमेंट था और उसी के तर्ज पे ये प्रोग्राम अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है। इसमें बस दौड़ नहीं, इसमें ये भी था, आपका सोशल मैसेजिंग भी था, इसमें आपने देखा होगा रंगारंग कार्यक्रम भी था, इसमें डॉग शो भी था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बीसीपी पॉइंट पे देखे होंगे, जो हमारा चेक पोस्ट वाला पॉइंट है, तो अलग अलग संस्थाओं ने अपने मन से बैनर बना के लगाया भी है। इसका मतलब है कि इस चीज की ओनरशिप बस एसएसबी तक नहीं रह गई थी, ये पूरा जोगबनी का प्रोग्राम है।
और उसी के चलते हम देखे भी हैं कि हमने एंटिसिपेट किया था 3 से 4 हज़ार की भीड़ हमने एंटिसिपेट किया था, बट अगर आप लोगों ने तो कवर किया ही है, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि ये भीड़ 6 से 7 हज़ार से कम नहीं रही होगी। अगर हम सारे लोगों को काउंट कर ले जो साइड में भी खड़े थे, जो बाद में वॉक करके गए हैं, तो दोनों वेन्यूज़ का अगर हम टोटल काउंट कर ले तो आराम से 7,000 प्लस होगा। कुछ लोग 10,000 भी बोल रहे, लेकिन 7,000 तो मिनिमम रहा होगा। तो इस भव्य आयोजन के लिए मैं सबसे पहले आप लोग के माध्यम से सभी को धन्यवाद देता हूँ, पूरी जोगबनी को धन्यवाद देता हूँ। हमारी विधायक महोदया यहाँ पे आई, अपना समय निकाली। हमारे डीएम जो अभी ज्वाइन किए हैं जस्ट एक दिन पहले, वो अपना समय निकाल के आए। एसपी महोदय आए, हमारे क्षेत्र मुख्यालय पूर्णिया से डीआईजी साहब आए, बाकी जितने मेरे ऑफिसर्स हैं, मेरे मेन हैं और जो बाकी बलकर्मी हैं जिन्होंने दिन रात एकदम मेहनत की है। मैं एलपीआई का भी खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके वेन्यू पे ही पूरा ऑर्गेनाइज किया है। तो जो मूवमेंट था व्हीकल्स का, तो उसमें उन्होंने खास तौर पे बहुत कोऑपरेट किया है, जिसके चलते ये चीज़ इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाया। पहली बार एसएसबी के द्वारा एक सकारात्मक कार्यक्रम को एक अच्छा अंजाम दिया गया, इसके लिए आप भी बधाई के पास है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस तरह की जो शुरुआत हुई है, आने वाले समय के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए एसएसबी क्या इसको समय समय पर करती रहेगी, या ये? बिल्कुल, हम लोग ऐसे समय समय पे तो करते रहे हैं, लेकिन है कि इतना भव्य आयोजन पहले नहीं हुआ, ये बात आप सही कह रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे लेवल पे जितना हो पाएगा हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स और कराएंगे। जैसे अभी दिसंबर के एंड में न्यू ईयर्स के रनअप में एक हम लोग छोटा सा साप्ताहिक कार्यक्रम भी रख रहे हैं, जिसमें अभी एक स्कूल में मैं गया था एज चीफ गेस्ट, तो वहाँ पे उन्होंने स्टेम पे एक एक्टिविटी कराई थी, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स पे एग्जीबिशन टाइप लगाया था। तो उसी को हमारे चिल्ड्रन प्लेग्राउंड में भी हम लोग लगा रहे हैं, वहाँ पे सारे बच्चों को फिर वहाँ बुलाएंगे, जिससे कि बच्चों से जुड़े, वही फ्यूचर है ऑफ द नेशन, है ना। और अगर उनसे आप कनेक्ट कर जाते हैं, उनकी बात समझ लेते हैं और वो आपकी बात समझ लेते हैं, तो आपका आधा काम हो जाता है ना। बाकी नशा विरोधी कार्यक्रम के लिए बच्चों के साथ साथ हमारे जो कुछ एरियाज है जो हमने चिन्हित कर रखे हैं, वहाँ पे टारगेटेड कैंपेन्स भी चलाने का हमारा प्रोग्राम है। तो निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे। वो कभी कभी बहुत भव्य होगा, जैसा आज आपने देखा, वो सब रिसोर्सेस पे भी डिपेंड करता है, बहुत चीजें होती हैं, लेकिन हमारे तरफ से उद्देश्य यही रहेगा कि मैक्सिमम लोगों तक हम अपना सामाजिक मैसेज जो है वो पहुंचा पाए। सर, एसएसबी सामाजिक कार्यों में भी हमेशा से रही जी, और मैं थोड़ा सा हटके मैं बात करूंगा, क्योंकि आप इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र को संभालते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। एक छोटी सी मैं सुविधा समझ रहा हूँ इस क्षेत्र के लिए, आपके लिए भी। ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ एसएसबी बतलाहा में है और इस जोगबनी बॉर्डर पे बहुत इंक्रोचमेंट है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही मुश्किल है कि किसी भी तरह का ऑकरेंस होता है, वायलेंस होता है, तो बॉर्डर तक आपको पहुंचने में, बिहार पुलिस को पहुंचने में जो सबसे मुख्य चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आज तक हमने कई बार डीएम साहब भी रहे हैं, उनसे भी मैंने चर्चा की है। इस पर सर एक समीक्षात्मक जी होनी चाहिए बैठक, और अभी तक जो हुआ है, जो हो चुका, एक बार मैं चाहता हूं कि इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए और इस क्षेत्र को खाली कराया जाए, ताकि यहाँ पर बाजार ना लगे। ये बार बार बाजार लगता है और लोग जा नहीं पाते हैं, आप भी समझ रहे होंगे। मैंने कई बार इन चीजों को लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया है, तो इस पर आप कैसे करेंगे? हम लोग भी आपके साथ हैं, हम लोगों को भी बुलाइए, हम लोग भी इस पे। ये जो इशू है आपका इंक्रोचमेंट का, बस अवैध इसका नहीं है कि इंक्रोचमेंट है, ये लोगों का लाइवलीहुड का भी इशू है जी, ठीक है। तो इस पे ये कोई वन स्टॉप सोल्यूशन तो मैं अभी आपको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जरूर सारे स्टेक होल्डर्स को लेके एक मीटिंग करनी होगी और एक कॉमन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप जिस ठेले वाले को अगर हटा भी रहे हो वहां से, है ना, उसको कहीं आपको उसको जगह देना होगा और वहां पे ऐसा जगह देना होगा कि वहां पे उसको ग्राहक मिले जी, है ना। तो ये सारा, और एक तरफ कानून है कि आपका क्या रह सकता है क्या नहीं रह सकता, नो मैंस लैंड पे कुछ नहीं रह सकता है, तो नो मैंस लैंड पे तो मैक्सिमम एनक्रोचमेंट हमने हटा दिया है ठीक है। बाकी उसके अलावा जो बचे हैं उसके लिए भी रेगुलर वे में हमारे डीएम से या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात होती है। पिछले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनसे भी हमारे बहुत अच्छे परस्पर संबंध थे, अभी जो आए हैं उनसे भी बहुत अच्छे हैं और हम लोग होप कर रहे हैं कि इस इशू का कुछ अच्छा समाधान निकालेंगे, जो बस एक पेपर पे नहीं, कागजी समाधान ना हो, एक आमूलचूल परिवर्तन हम ला पाए। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी पहल की है इस क्षेत्र के लिए। आपको हम लोगों की ओर से, मीडिया वालों की ओर से और खासकर
इंडो नेपाल जर्नलिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। नमस्कार।